गर्मी का सीज़न है, क्या आम क्या खास, सभी को आम पसंद है। मार्केट में हर जगह आम जो है मिल रहे हैं, लेकिन ज़हरीले आम खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये खबर है जनता में जागरूकता के लिए। हम पहुँचे हैं महाराष्ट्र के एफडीए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के लैब में, बीकेसीसी लैब है और एफडीए इन दिनों ऑपरेशन मैंगो चला रही है। ऑपरेशन मैंगो यानी कि वो मार्केट में महाराष्ट्र भर में अलग-अलग जगह जाकर आम के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रेड कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि आम के ऊपर जो है ना कैल्शियम कार्बाइड की पाउडर लगाई जाती है, ताकि आम जल्दी पक सके। लेकिन ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो काफ़ी हानिकारक होता है। अब लैब में ये जो कार्रवाई की गई है एफडीए ने, तो जो सैंपल यहाँ पर जब्त किए गए हैं, उनके सैंपल यहाँ पर लाए हैं टेस्ट के लिए। हमारे साथ यहाँ पर मंजूषा बानाइत मैडम है, लैब एनालिस्ट है। मैडम ये बताइए कि ये जो एफडीए कार्रवाई कर रही है लगातार पूरे महाराष्ट्र में, अलग-अलग जगह से सैंपल आप ला रहे हैं फलों के, खासतौर पर आम का सीज़न है तो आम के। तो ये आम में कैल्शियम कार्बाइड है, केमिकल है, इसकी जाँच आप कैसे कर रहे हैं? थोड़ा डेमो हमको बता पाएँगे आप? हाँ, अभी जो आम का सीज़न है तो उसको पकाने के लिए यानी नेचुरली उसको पकाने के लिए टाइम लगता है। तो उस पे कैल्शियम कार्बाइड का गैस या पाउडर वो लगाते हैं, इससे कारण वो आम पकते हैं। लेकिन वो कैल्शियम कार्बाइड बहुत हानिकारक है, इससे किडनी फेलियर और कुछ हेल्थ हैज़ार्ड होते हैं। तो हम आज एक टेस्टिंग करने वाले हैं कि जिससे हम कैल्शियम कार्बाइड डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मतलब करके बताएँगे कि ये जो सैंपल है आपके सामने 3, तो हम कैसे पता चल पाएगा कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड या दूसरा कोई केमिकल है या नहीं? हाँ, जैसे समझो अभी मैंने एक आम लिया है, तो इसका सरफेस मैं पानी से क्लीन कर लूँगी। मतलब अगर यहाँ पे कुछ कार्बाइड है, गैस है या कुछ पाउडर है, तो पहले मैं उसको पानी में लूँगी, ठीक है। तो मैं एक सैंपल करके दिखाती हूँ। तो ये पानी अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, मतलब यहाँ अगर इसमें है, समझो, तो अगर इसके ऊपर पाउडर छिड़का है तो इसमें आ जाएगा आ ये? जाएगा, ओके। ये मेरा सॉल्यूशन है, ब्रोमीन सॉल्यूशन। अगर इसमें कार्बाइड है, ये मैं इसमें डालूंगी तो ये इसका कलर पूरा चेंज होके व्हाइट हो जाएगा, मतलब ये पानी की येलो तरह? कलर निकल जाएगा पानी इसका, की तरह हो जाएगा? पानी की तरह हो जाएगा। डाल के दब तो ये हुआ नहीं है, मतलब इसमें कार्बाइड नहीं है। अगर कार्बाइड है तो कैसी रिएक्शन होती है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये तो हो गया आम का कि इसमें कार्बाइड तो नहीं है। यहाँ पर टेस्ट में ये इसमें कार्बाइड पाउडर छिड़की हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि ये जो कलर है, ये पीला का पीला ही रह गया है, तो ये इसमें कार्बाइड नहीं है। अब दूसरा सैंपल लीजिए आप। अच्छा, तो इसको भी मैं दूर लूँगी, ये फेंकूंगा। तो आम को धोया जा रहा है यहाँ पर, ताकि इसमें भी कैल्शियम कार्बाइड है कि नहीं वो देखा जा सके। और ये सैंपल और ये मेरा ब्रोमीन वाटर है, इसमें मैं डालूंगी, तो इसका कलर नहीं चेंज हुआ, मतलब इसमें नहीं है। एक आम था मैंने जो लिया था, पॉजिटिव आया, मैंने उसको धो लिया था। तो ये है ब्रोमीन वाटर, ये मैंने आम धो लिया है उसका। अभी मैं इसमें डालूंगी तो इसका कलर हम देखेंगे, तो इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, मतलब उसका येलो कलर नहीं रहा है। देखिए, जो पहले ये पीला कलर था, अब ये पानी जैसा दिखने लगा है। पहले ऐसा कलर था, लेकिन अब ऐसा दिखने लगा है। इसका मतलब इसमें कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड है, है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट है हाँ। उसकी कि उसमें कैल्शियम कार्बाइड है। जी। तो ये लेकिन कैल्शियम ये तो आप लैब में टेस्ट कर पाएंगे। आम आदमी कैसे समझ पाएगा? उसको उसको कैसे समझ पाएगा कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड है कि नहीं? वो कैसे पहचाने? उसमें से एक स्मेल आती है, मतलब हमने अगर बॉक्स लिया किसी भी आम का, तो एक गैस की स्मेल आती है उससे, या पाउडर हाथ में लगता है, वाइट कलर का पाउडर रहता है या गैस आता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो पाउडर से पकाया हुआ है। जितने सैंपल है कलेक्ट कर लिए, उसकी जांच चल रही है अब। हाँ, यहाँ पे चल रही है अभी, क्योंकि आम का सीजन है तो बहुत सारे सैंपल आ रहे हैं, तो हम वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और इससे ये कैल्शियम कार्बाइड शरीर में जाने के कारण क्या-क्या हो सकती है बीमारी? यहाँ से लिवर कैंसर तक हो सकता है या लिवर डैमेज
और बहुत सारे हैज़र्ड है कि किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत से हैज़र्डस है कि, और एक्ट में बोला है कि आप किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए कोई भी गैस यूज़ नहीं कर सकते, टोटली बैन है, केमिकल या कोई गैस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बैन है, आपके एक्ट में बोला है, लॉ में, कि वो आप यूज़ मत करो। धन्यवाद। तो ये थी मैडम यहाँ की लैब एनालिस्ट, जिन्होंने बताया कि ये कुछ सैंपल्स यहाँ पर लैब में आए हैं और लगातार इनकी चेकिंग, इसमें भी देखिए कुछ सैंपल्स है यहाँ पर, और हमने देखा कि जिसमें कैल्शियम कार्बाइड नहीं है उसका कलर ऐसा ही रहा, पीला। जिसमें कैल्शियम कार्बाइड पाया गया उसका कलर इस तरह से पानी की तरह हो गया, कलर इसका पूरा तरह से बदल गया। ये तो लैब में टेस्ट होता है, लेकिन आम इंसान अगर कोई आम खरीदने के लिए जाए मार्केट में, तो पहले उसको सूंघ ले कि उसमें कोई गैस की स्मेल आ रही है क्या, या फिर जो पाउडर है उसको थोड़ा सा धो ले किसी आम को, पाउडर जो है हाथों पे चिपकती है, ये हाथों में लगती है, तो देख ले कि उसमें पाउडर है क्या नहीं। और अगर कहीं इस तरह के पाए जाते हैं तो फिर एफडीए को सूचित करे, उनके हेल्पलाइन नंबर भी है। और एफडीए लगातार लोगों को यही कह रही है कि लोग सावधानी बरतें, और एफडीए की पूरे महाराष्ट्र भर में, मुंबई सिटी इलाकों में रेड जारी है, ताकि इस तरह की मिलावट ना हो और लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हमारे साथ है एफडीए के जॉइंट कमिश्नर महेश चौधरी साहब। सर बताइए कि जिस तरह से बाज़ार में, मार्केट में जहरीले आम जिसमें कैल्शियम कार्बाइड होता है, लोग डरते हैं या उनको खतरे, सेहत के लिए खतरा हो सकता है, किस तरह से ड्राइव चल रहा है आपका और किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि लोग जो है इससे बचें? हमारा जो मार्केट में हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो इसके ऊपर जो भी आम जो बेचे जा रहे हैं, आम विक्रेता है या जो स्टॉल्स है, उसके ऊपर निगरानी रखे हुए है। और हमारा जो है सर्विलांस सैंपल्स या एनफोर्समेंट सैंपल सब जगह जगह पे से लिया जा रहा है मार्केट से, हर हर जगह पे से। किस तरह से मिलावट की जाती है खासतौर पर फलों में और आम में, क्योंकि ये सीज़न है उसका, तो लोग खरीदते हैं, और क्या होता है उसमें? देखो, अगर आम को जल्दी पकाना है तो इस उसके लिए इथिलीन जो है, एफएसएसएआई जो है, केंद्र शासित डिपार्टमेंट है, उसने अलाउड किया है इथिलीन, जो मात्रा है उसकी 100 ppm रखी गई है। और कार्बाइड जो है, इसको बंदी है। कार्बाइड से अगर कोई फल पकाएगा और हमको मिला तो हम उसके ऊपर कार्रवाई लेते हैं। और अगर जगह पे मिलता है कार्बाइड तो उस जगह पे हम रेड भी करते हैं, सैंपल लेके रेड भी करते हैं। तो अभी आप लोगों की लगातार कार्रवाई जारी है, क्या कोई एक्शन भी हुआ है, ऐसे कोई पाया गया है अभी? अभी हमारे जो भी है कोई जगह पे पाया गया नहीं है इधर मुंबई में, लेकिन हमारा जो सैम्पलिंग है वो हो रहा है। हमने वो सैंपल्स हर जगह से लिए, मालाड, बोरीवली, किए जा रहे हैं। टेस्ट के लिए और लेबोरेटरी में भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई ली किस जाएगी। तरह से खतरनाक हो सकता है ये, क्या मतलब सेहत के लिए किस तरह से हानिकारक हो? अगर कार्बाइड अगर उसमें यूज़ होता है तो कार्बाइड से वोमिटिंग होती है, और ज़्यादा मात्रा में लिया है तो कार्सिनोजेनिक भी है। इससे कैंसर जैसा जो बीमारी हो सकती है। तो लगातार ये ड्राइव चलता रहेगा? हाँ, ये ड्राइव अभी चालू है और चलता रहेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो एफडीए जो है लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लगातार ये मुहिम लगातार चला रही है, और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि कैल्शियम कार्बाइड की पाउडर अगर कहीं छिड़की हो तो लोग जो है उसको प्रति सावधान रहे, सचेत करें, एफडीए को सूचित करें। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र भर में एफडीए की रेड लगातार छापेमारी जारी है, उनका एक अभियान जारी है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जहरीले आम जो है लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए ये कार्रवाई एफडीए की तरफ से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में, और बांद्रा में आप देख पाएंगे कि एफडीए के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये फलों का मार्केट है, और यहाँ पर आम क्या कोई कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं, क्या कोई गैस उस पर छिड़का है, क्या क्या दूसरा कोई केमिकल छिड़का है, इस तरह की जांच की जा रही है। एफडीए के जो लोकल ऑफिसर है यहाँ पर फलों की जांच यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से या एफडीए की तरफ से ये कहा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि उससे लोगों में वोमिटिंग होती है, लीवर और किडनी तक फेल हो सकती है, इस तरह की घातक बीमारियां हो सकती है, और उसके लिए जुर्माना भी है। तो एफडीए के जो ऑफिसर है, चाहे मुंबई का मार्केट हो, भायखला का मार्केट हो, एपीएमसी मार्केट हो, जगह जगह जाकर यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं कि क्या कोई यहाँ पर मिलावट करके आम पकाए गए हैं। मैडम यहाँ पर आप आई है, आप देख रही है फलों को, क्या किस तरह की शिकायतें मिलती है और किस तरह से आप जांच करते हैं? जनरली ऐसे होता है कि वाशी मार्केट में कैल्शियम कार्बाइड वगैरह यूज़ करते हैं लोग, लेकिन आजकल ये देखने में नहीं मिलता कि कैल्शियम कार्बाइड यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए इथिलीन गैस का वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मात्रा दी गई है, हाँ। उस हिसाब से उन्होंने वो यूज़ करना है।
लेकिन जो आमतौर पे जो लोकल वेंडर्स है तो इनके यहाँ पे डायरेक्टली बॉक्स पैक करके आता है। तो आज हमने जो देखा तो इसमें अंदर कुछ कैल्शियम कार्बाइड जैसा कोई मिला अभी तक नहीं मिला है। नहीं है। हाँ, और इनके पास डायरेक्टली बॉक्स पैक करके आता है, तो ये यहाँ पे स्प्रे भी नहीं यूज कर रहे हैं वो कुछ। भी आप चेक करते हैं हाँ। spray है कि नहीं। लेकिन इधर कुछ स्प्रे वगैरह नहीं दिख रहा और है। जो बाकी दूसरे जो छोटी पेटी के आम है उसमें भी कुछ पाया गया है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और ये बेसिकली जहाँ बड़े वेंडर्स है या वाशी मार्केट में दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेगा कुछ। दिख रहा है अभी। तो ये मुहिम आपकी लगातार जारी है? लगातार जारी है। हमने मार्च से ये मुहिम स्टार्ट किया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमारा ये मुहिम चालू ही रहता है। आम बेचने वाले लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, कितना खतरनाक हो सकता है जो लोग ऐसे इस तरह से आम पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, फिर अब लोग जो है बीमार हो जाते हैं? केमिकल से तो हम लोग नहीं पकाते हैं। हाँ। हम लोग नेचुरल लेके आके नेचुरल पकाते हैं घास में। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा कभी इफेक्ट हुआ नहीं है। नहीं है। समझे सर? लेकिन जो लोग करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो उनकी मर्जी है सर। हम तो कभी देखे नहीं है जाके कि उन लोग करते हैं कि नहीं नहीं करते। करना चाहिए ना, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। ये बात तो आपकी भी सही है। जी। तो बिल्कुल सख्त नज़र है यहाँ पर एफडीए की। अगर कोई व्यापारी इस तरह से आमों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाता होगा या फिर जो इथाइल गैस स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करता होगा, तय लिमिट से ज़्यादा, तो उससे वो शरीर के लिए घातक हो सकता है। और ऐसे में पूरे मार्केट पर, महाराष्ट्र भर की जहाँ जहाँ फलों की मार्केट है वहाँ पर एफडीए की पैनी नज़र है और उनका इंस्पेक्शन लगातार जारी है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? प्रकाश अग्रहरी। प्रकाश अग्रहरी। एफडीए वाले ऑफिसर आपके यहाँ पर आए, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आम की जांच की जा रही है। अमूमन ये शिकायतें मिलती है कि आम जल्दी पकाने के लिए केमिकल छिड़कते हैं, पाउडर लगाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड स्प्रे लगाते हैं। क्या कहेंगे, इस तरह से होता है? नहीं, केमिकल से तो एक्चुअली अभी तो कार्बाइड पे अभी तो केस चल रहा है फिलहाल। कार्बाइड अगर पुलिस वाले पकड़ेंगे तो केस है। तो अभी कार्बाइड तो बिल्कुल ही यूज नहीं हो रहा है और केमिकल भी यूज नहीं हो रहा है जहाँ तक, क्योंकि गर्मी इतना चल रहा है ना। केमिकल डालेंगे तो आम फिर मतलब अच्छा रहने की संभावना नहीं, फिर खराब हो जाएगा आम। जी। लेकिन जो लोग करते हैं बड़े पैमाने पर, तो लोगों के सेहत से खिलवाड़ भी करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, ये सब तो एक्चुअली तो 98% ये सब नहीं होता है। 2-4% अगर यहाँ हुआ वो बात की बात है, बट 98% नहीं होता है। ऑफिसर देखो कितने तैनात है, वो आ रहे हैं, सब जगह पे जांच कर रहे हैं ताकि लोग के साथ सेहत से खिलवाड़ ना हो। खबरदारी आप भी बरतेंगे ऐसे कि अगर कहीं से पक्के आते हैं, आप पेटी लाते तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल ना हो, इसकी जांच करेंगे आप? मतलब एक्चुअली कैसा है कि पापा को ये 30-35 साल से हो गया ना ये सब धंधा, तो उनको कैसा नॉलेज है। तो जो केमिकल वाला रहता है वो हम लोग माल रिटर्न कर देते हैं। तो वो सब हम लोग माल रखते नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है हम लोग कलेक्टर ऑफिस की गेट के जस्ट बाजू में हमारा, तो कुछ भी हुआ तो वो हमारे ऊपर आएगा। तो हम लोग खुद कस्टमर लोग की सेफ्टी के लिए सब काम करते खबरदारी सबको बरतनी चाहिए। हैं। हाँ, सबको बरतनी चाहिए, ये बात तो रियल है। मैडम, जो सैंपल आप लोग ले रहे हैं, क्या कुछ इसको कहाँ पे बेचते हैं आप, फिर कैसे क्या प्रोसेस होती है आगे? जो सैंपल लिया जाता है उसमें दो ये रहते हैं, प्रकार रहते हैं। एक में सर्वेलेंस सैंपल रहता है और एनफोर्समेंट सैंपल रहता है। तो एनफोर्समेंट सैंपल में हम 2 kg कम से मिनिमम मैंगोज लेते हैं या 2 डजन लेते हैं, और वो 4 पार्ट में लेना पड़ता है। और सर्वेलेंस सैंपल के लिए हम 1 पार्ट में ही लेते हैं, तो उसमें आधा डजन मैंगोज बस हो जाते हैं। तो इसका आगे का प्रोसीजर ऐसा रहता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर फील्ड से जब सैंपल लेते हैं तो वो कानून के हिसाब से लेते हैं, और फिर दूसरे दिन ये पेरिशेबल आइटम है तो उसी दिन या दूसरे दिन वो लैब में जाता है और तुरंत उसका कैल्शियम कार्बाइड और बाकी का इथिलीन स्प्रे कितना स्प्रे किया है उसका क्वांटिटी वगैरह मेजर हो जाता है। और दोषी पाए जाने पर फिर कार्रवाई? हाँ, दोषी अगर पाए गए तो डायरेक्टली उसके ऊपर कोर्ट केस ही हो जाता है। मिनिमम क्या सजा होती है उसमें, अगर हम पैसों की बात करें, जुर्माने की बात करें या फिर सजा की बात करें, अमूमन कितने से कितनी की सजा हो सकती है इसमें? अगर उसमें सबस्टैंडर्ड अगर पाया गया तो 2 लाख तक का जुर्माना है, और अगर अनसेफ पाया गया तो फिर वो कोर्ट में केस दाखिल हो जाता है। और जेल कितने साल की हो सकती है? 6 मंथ्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 2 लाख तक जुर्माना और 6 महीने तक इम्प्रिजनमेंट। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है ये मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरह से एक अभियान चला रहे हैं ताकि आम जो है पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड या दूसरे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल ना किया जाए। भैया, आपकी दुकान है, क्या नाम है आपका? मेरा रविशंकर यादव नाम है। ये आपकी दुकान है, आप आम बेचते हैं, यहाँ पर दूसरे फल भी बेच रहे हैं, लेकिन
क्या यहाँ पर एफडी के लोग आए अभी जांच वगैरह की, क्या कैल्शियम कार्बाइड या कोई गैस वैस का पकाने के लिए करते हैं इस्तेमाल? नहीं नहीं, ये कैसे हमारा डायरेक्ट एपीएमसी मार्केट से फ्रूट आता है और अच्छे लोगों से आता है। जैसे संजय पंसारे हो गए अपने, अनुज भाई, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, उनके पास से अपना माल ये आता है। जी। और एक ऐसा है जो छोटे व्यापारी, हम उनसे माल नहीं उठाते हैं। जी। हाँ, क्योंकि हमारा ये गवर्नमेंट एरिया है, बड़ा एरिया है और ये बैंड्रा ईस्ट नामी एरिया है, इसके लिए हम लोग ये गलत काम करते भी नहीं है। और ये जो है ये आम वहाँ से पका हुआ आता है एपीएमसी मार्केट कुछ से। लोग करते हैं इस्तेमाल ऐसा? हाँ, लोग करते हैं। अभी बीच में खबर भी आया कि कुछ अपने व्यापारी लोग पकड़े भी गए उधर एपीएमसी मार्केट में अपना। लेकिन जो है हमारे जो बड़े व्यापारी है, कच्चे धनी है, वो अच्छे धनी है। तो एफडी वाले आए, क्या क्या पूछा? नहीं, एफडी वाले आए, चेकिंग भी किए, यहाँ पे पूरा चेक करके गए और अपना उनको कुछ मिला भी नहीं है, और चेक करके गए, अपना ये सब पूरा चेक करके गए। जी। हाँ, तो नहीं डालना चाहिए ऐसा? नहीं डालना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए और करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी का सेहत पे गलत असर नहीं होना चाहिए। अपना मानिए यही है, क्योंकि अभी कलिंगर का भी मसला आया, बहुत जन ने कलिंगर खाना छोड़ दिया है। अभी हमारा भी नुकसान है, क्योंकि कलिंगर हम भी ला रहे हैं और उसके वजह से सबको डर पैदा हुआ है कि कलिंगर अभी नहीं खा रहे। और 100 में से 50% लोग कलिंगर, 60% लोग कलिंगर खाना छोड़ दिए। हाँ, कलिंगर खाना छोड़ दे, इसलिए खबरदारी हाँ भी कर रहे हैं अभी इसके लिए। और लोग पूछते भी है, कितने जन तो कलिंगर लेके गए, रिटर्न भी लाके दिए कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है करके। फिर क्या होता है, दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो खेत में पूरा पकने के बाद निकालते हैं, जैसे कि अपना कलिंगड़ मैंने बोला, और तरबूज बोलते हैं, कौन खरबूज बोलते हैं, वो टाइप के, वो पूरा मैच्योर होने के बाद निकालते हैं। उसके बारे में राइपनिंग होती नहीं। लेकिन बाकी जो पीक रहते हैं, जैसे कि आम है, बनाना है, इसके बारे में लोग क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करके उसको पकाते हैं। जब केमिकल यूज़ करके अगर उसको पकाया तो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि वोमिटिंग होती है, डिसेंट्री होता है, डायरिया होता है, स्टमक ची होते हैं और बीमारी होती है। आम में हमने अभी, हमारा ड्राइव चल रहा है, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मंडी है, जहाँ हम पकाते हैं और बेचते हैं, वो मंडी में जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अगर कोई कैल्शियम कार्बाइड जो कि हानिकारक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको बैन किया है, उससे अगर पकाए तो उसका कुछ अंश होता है, उसको वो उसमें जाता है। और वो आम अगर आदमी खाता है तो उसको, मैंने जैसे बोला, वोमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शन होता है और वो सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा अगर कोई आम पकाता है, कैल्शियम कार्बाइड जैसा केमिकल जो कि हीट निर्माण करता है, उससे आम अगर पकाता है तो हम वो व्यापारी पे, वो पेड़ी पे कार्रवाई करते हैं कानून के हिसाब से। अगर अनसेफ अगर होता है तो उसके ऊपर हम एफआईआर भी करते हैं। लेकिन क्या हो गया है, आम पकाने के टाइम में एक केमिकल है इथिलीन गैस करके, इथिलीन एक प्रकार का गैस होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो अलाउ किया है। वो गैस क्या होती है, आम कभी निकलते मालूम है नेचुरली, जब एक पेड़ लगा है या 100 पेड़ लगे, एक पेड़ में पहला एक आम पकता है, नीचे गिरता है, जब आम गिरता है तो वो गैस छोड़ता है, वो गैस होता है इथिलीन गैस। और ये आम की वजह से फिर दूसरा आम, वो पेड़ का या पूरा सराउंडिंग जो भी गार्डन है उसके आम पिकते हैं इथिलीन गैस की वजह से। जो इथिलीन गैस का प्रोडक्ट है, वो इथिलीन गैस का जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउड किया है, जो सेहत के लिए हानिकारक नहीं। लेकिन किस हद तक, उसके लिए एक लिमिट दिया है, 100 ppm, मतलब 10 लाख में एक पार्ट्स पर मिलियन, इतने क्वांटिटी तक अलाउ किया है। सजा क्या होती है इसमें? सजा क्या प्रावधान है अगर कोई दोषी पाया जाए तो? दोषी पाया तो वही बोल रहा हूँ, अगर केमिकल यूज करते हम एफआईआर करते हैं, चीटिंग, या अगर अनसेफ निकला, सपोज शैम्पूज लिया, उसमें अगर मिला, अनसेफ मिला तो हम एफआईआर भी करते हैं उसके ऊपर। सजा कितनी होती है? 1 साल 2 साल या कोई? नहीं, सज़ा डिपेंड्स कोर्ट कितना देता है। अगर उसमें डेथ हो गई तो सज़ा ज़्यादा होती है, सिर्फ इन्फेक्शन हो गया तो सज़ा कम होती है। और छोटा मोटा कुछ मिला है, मतलब इथिलीन है, अलाउड है 100 ppm तक, लेकिन उससे समझो थोड़ा ज़्यादा किया तो उसके ऊपर हम पेनल्टी कार्रवाई करते हैं।
एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट है एक 2006 का, और इसके नियम भी है 2011 के। उसमें हम एक न्याय निर्णय करके हमारे केस चलाए थे उसके सामने, और कितने मतलब कितना बड़ा जुल्म है उसका, उसके हिसाब से सजा की जाए।